हाँ जी, क्या हाल है? तो दिस इज़ अ रिवीजन वीडियो ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. I'll try to cover all the angles. अच्छा जी, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है? बेसिकली जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है, दैट्स अ टूल जो मैनेजमेंट के पास है टू बेसिकली improve their business performance, like by checking out के एम्प्लॉयज़ ने कैसा परफॉर्म किया है और हमने मटेरियल वगैरह सही यूज़ किया है या नहीं यूज़ किया. एंड इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक व्हाट यू कॉल रिवॉर्ड मैनेजमेंट टूल. मतलब आप जिसने ज़्यादा बेहतर किया होता है आप उसको रिवॉर्ड कर सकते हो. तो बेसिकली टेक्निक ये है कि आप पहले एक बजट कर लो एक चीज़ और एक बेंचमार्क बना लो और उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड. तो बेसिकली कंपनीज क्या करती हैं, वो साल के शुरू में एक स्टैंडर्ड बनाती हैं, सही है, जिसको हम बजट भी बोल सकते हैं. वो स्टैंडर्ड जो होता है उसका क्या काम होता है? बेसिकली दैट स्टैंडर्ड एक्ट्स लाइक अ बेंचमार्क सो दैट यू कैन कंपेयर योर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड देन यू कैन गेज कि भाई आपने कैसा परफॉर्म किया है, बेहतर किया है बजट से या वर्स किया. अगर बेहतर परफॉर्म किया होता है तो हम उसको बोलते हैं भाई देयर इज़ अ फेवरेबल वेरिएंस, और अगर हमने बुरा परफॉर्म किया होता है तो हम बोलते हैं देयर इज एन अनफेवरेबल या एडवर्स वेरिएंस. ठीक है, अब पता कैसे चलता है कि कौन सी वेरिएंसेस हैं, क्या निकालना है? तो हर चीज़ का एक फॉर्मूला है. आई ट्राई टू एक्सप्लेन नाउ. तो लेट्स फॉर्म एन एग्जांपल. लेट्स से एक स्टैंडर्ड या एक आपका बजट है जो आपने बनाया है एट 8,000 यूनिट्स और उसमें आपने ये सेट किया है कि भाई आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो होगी $100. ठीक है, फिर आपने ये भी प्रिडिक्ट किया हुआ है कि आपका जो डायरेक्ट मटेरियल लगेगा वो लगेगा 2 kg पर यूनिट एट द रेट ऑफ $6 पर kg. सही है, आपने बजट किया हुआ है. आपने ये भी बजट किया हुआ है कि जो आपके लेबर आवर्स लगेंगे टोटल वो लगेंगे 24,000 आवर्स. ओके, and those 24,000 hours will cost you let's say $120,000. ठीक है, अब अभी लेट्स से सिर्फ इन तीन चीज़ों के साथ खेलते हैं. ठीक है, अब देखो ये डेटा जो मैंने दिया है ये मेरे ऊपर है कि मैं आपको किस तरह दूं. एज एन एग्जामिनर के ऊपर है कि वो आपको किस फॉर्म में दे डेटा, लेकिन आपको हर फॉर्म में डेटा अंडरस्टैंड करना आना चाहिए. तो इफ़ आई जस्ट गो ओवर दिस, तो उसने यहाँ बोला भाई आपकी सेलिंग प्राइस है 100. अब वो ये भी बोल सकता था कि आपकी सेल्स हैं 800,000, विच वुड मीन द सेम थिंग कि सेलिंग प्राइस 100 है, क्योंकि 8,000 यूनिट्स के लिए दिया हुआ है. सो दिस इज अ पर यूनिट डेटा. सेलिंग प्राइस इज पर यूनिट. ओके, लेट मी इवन राइट इट पर यूनिट. ठीक है, अच्छा, अब जो डायरेक्ट मटेरियल का मैंने आपको डेटा दिया है वो भी पर यूनिट है. इट टेल्स यू कितने केजी लगने चाहिए एक यूनिट पे और वो एक केजी कितने डॉलर का मिलेगा. ठीक है, सो बेसिकली इसकी जो यूनिट कॉस्ट है ना वो 12 है कि 2 kg एट द रेट ऑफ $6 ईच. ठीक है, लेकिन लेबर का जो मैंने आपको डेटा दिया है वो टोटल फॉर्म में दिया. मैंने आपको ये बताया कि ये 8,000 यूनिट जो हम बना रहे हैं इनको बनाने के लिए हमें 24,000 आवर्स चाहिए, जिनकी टोटल कॉस्ट 120,000 होगी. तो इसका बेसिकली मतलब है कि मैं आपको आइडियली ये बता रहा हूँ कि इट विल टेक 3 hours per unit and every hour will cost me $5. ये मैंने कैसे निकाल लिया? ये मैंने ऐसे निकाला है कि यार अगर 24,000 आवर्स हैं और 8,000 यूनिट्स हैं तो उसका मतलब है कि हमने 3 घंटे लगाने एक यूनिट पे, और अगर 120,000 टोटल कॉस्ट दी हुई है और वो 24,000 आवर्स के लिए तो वो 5 पर आवर होगी.
ठीक है, तो ये चीज़ें पहले ही निकाल लेनी चाहिए हमें कि यार कितनी देर लगती है, कितने का 1 घंटा है, कितने किलो लगते हैं, कितने का 1 किलो है, सेलिंग प्राइस 1 यूनिट की कितनी है, वो डेटा आपको जैसे भी दे। ठीक है। अच्छा, अब लेट से जो एक्चुअल डेटा है वो यहाँ दिया हुआ है। द एक्चुअल डेटा इज लेट से गिवन इन एक्चुअल डेटा इज गिवन इन रेड एंड लेट से उसने आपको बताया भाई आपने असली में तो जो यूनिट्स बना लिए ना वो थे 9000। ठीक है। एंड लेट से इफ ही टेल्स यू योर सेल्स, नॉट द सेलिंग प्राइस, द सेल्स वर $810,000। तो अब अगेन उसने सेलिंग प्राइस नहीं दी, लेकिन हम चाहें तो हम निकाल सकते हैं शुड बी 90, क्योंकि 810,000 डिवाइड बाय 9000। ठीक है। उसके बाद लेट से उसने आपको डायरेक्ट मटेरियल में बताया कि यार यू कंज्यूम्ड 20,000 kgs कॉस्टिंग $106,000। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट बता दी और टोटल केजीज बता दे। और डायरेक्ट लेबर में उसने बताया कि यार वी एक्चुअली यूज्ड 2.5 hours per unit at $7 per hour. Now using this information, what we can do is we can calculate variances। ठीक है, तो मैं ये हमारा एक्चुअल डेटा आ गया और ये हमारा बजटेड डेटा रेड में दिया हुआ है। अब हमें वेरिएंसेस निकालनी है। तो देखो बेसिकली हमारे सिलेबस में फिक्स कॉस्ट की भी वेरिएंसेस हैं, वो तो मैं अभी आपको सिखाता हूँ, बट उसके अलावा फिक्स कॉस्ट के अलावा हमारे सिलेबस में टोटल 10 वेरिएंसेस हैं। ठीक है, और वो 10 वेरिएंसेस ना ये हैं, मैं यहाँ पे उनके नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, जो पहली वेरिएंस हमारे सिलेबस में है वो है टोटल सेल्स वेरिएंस, फिर है सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। ओके, then there is a variance which is called direct material variance. Then there is a variance called direct material price variance. फिर है डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ओके, फिर है आपके पास डायरेक्ट लेबर वेरिएंस, then you have direct labor rate variance, and you have direct labor efficiency variance, and the last variance you have is called the volume variance, या इसको बोलते हैं क्वांटिटी वेरिएंस या प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, so these are the 10 variances which you really need to know. Okay, तो ये 10 हमारी वेरिएंसेस हैं जो हमें कैलकुलेट करने के लिए आ सकती हैं एग्जाम में। ठीक है जी। नाउ अब अगर हमें इनकी कैलकुलेशन सीखनी हो तो देखो वॉल्यूम वेरिएंस को छोड़ के जो बाकी वेरिएंसेस हैं उनको हम इन फार्मूला से निकाल सकते हैं। देखो जो आपकी टोटल वेरिएंस है ना सेल्स की, देन टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, टोटल डायरेक्ट लेबर वेरिएंस, ये तीनों वेरिएंसेस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग वन फार्मूला। बेसिकली देखो जो भी टोटल वेरिएंसेस है ना, एक सेकंड में इसको भी बता देता हूँ भाई, इसका भी नाम होता है टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, इसका नाम होता है टोटल डायरेक्ट लेबर वेरिएंस, और वो टोटल सेल्स वेरिएंस है। तो टोटल वाली जो वेरिएंसेस हैं उनका जो फार्मूला है, जो भी टोटल वाली वेरिएंसेस हैं उनका फार्मूला है SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP।
ठीक है, जो आपकी प्राइस की वेरिएंस है, प्राइस की वेरिएंस मतलब ये जो मैं यहाँ पे रेड में टिक कर रहा हूँ, मतलब सेल प्राइस वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस और डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। ये जो रेड वाली वेरिएंसेस हैं, इनका जो फॉर्मूला है वो है प्राइस का फॉर्मूला, विच इज़ SP माइनस AP इंटू AQ। और जो यूजेज की या जो क्वांटिटी की वेरिएंस हैं या जो वॉल्यूम की वेरिएंसेस हैं, लेट्स से इफ आई टेक देम इन ग्रीन हेयर, तो दोज वेरिएंसेस मतलब दिस एंड दिस, इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है SQ माइनस AQ इंटू SP। ठीक है, तो ये 3 फार्मूलाज इन 9 वेरिएंसेस के लिए लगते हैं। एंड अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि SQ AP SP AP क्या होता है और कैसे निकलता है, बट दैट्स द फार्मूला यू हैव टू यूज़। बट रिमेंबर व्हेन यू यूज़ द फार्मूला फॉर सेल्स, जैसे ये वाले जो 3 हैं सेल्स के जो हैं, इसमें जो भी आपके पास आंसर आएगा वो उल्टा होगा। मतलब अगर आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा तो आप बोलेंगे इट्स अनफेवरेबल, और अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो आप बोलेंगे इट्स फेवरेबल। बट बाकी सारी वेरिएंसेस में, एज इन मटेरियल एंड लेबर, all 6 you will get the right answer, as in if you get a positive answer then it's favorable, if you get a negative answer then it's unfavorable. Okay, so now let's try to determine कि ये SQ AQ SP AP कैसे निकलता है। तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक हमारे पास है सेल्स, एक हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल, और एक हमारे पास है डायरेक्ट लेबर। और हमें इन तीनों चीज़ों के लिए निकालना है SQ AQ SP एंड AP। ओके, सो नाउ द सेल्स का जो SQ AQ SP AP है वो बहुत आराम से निकलता है। देखो, Q का मतलब होता है क्वांटिटी और P का मतलब होता है प्राइस। तो सेल्स में जो क्वांटिटी होती है ना, दैट्स एक्चुअली यूनिट्स। ठीक है, जैसे SQ इज स्टैंडर्ड एंड AQ इज एक्चुअल, मतलब SQ इज बजटेड एंड AQ इज एक्चुअल। सो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज लिखना शुरू करें तो सेल्स में जो SQ होगा दैट्स 8000, जो AQ है दैट्स 9000, जो स्टैंडर्ड प्राइस है दैट्स 100 पर यूनिट। ओके, और जो एक्चुअल प्राइस है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, and we can say sales divided by 9000, so the actual price is actually 90 per unit। ठीक है, क्वांटिटी यूनिट्स होती है, प्राइस सेलिंग प्राइस पर यूनिट होती है। तो इसको अब हम अगर यहाँ डाल दें इन द फार्मूलाज, तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट। जैसे फॉर सेल्स पहली वेरिएंस है टोटल सेल्स वेरिएंस, उसका हम आंसर आराम से निकाल सकते हैं, राइट। उसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं? उसका आंसर हम ऐसे निकाल सकते हैं, वी कैन से SQ इंटू ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP, तो वो होगा 800,000 माइनस 810,000। आपके पास अभी मैंने आपको बताया सेल्स में उल्टा होता है, इफ यू गेट अ नेगेटिव आंसर इट शुड बी फेवरेबल। सो द टोटल सेल्स वेरिएंस इज एक्चुअली कितनी है? सो जो पहली वाली चीज़ है उसका आंसर है $10,000 favorable. Second one, which is sales price variance, can be calculated by doing 100 minus 90 into 9000. So हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा 90,000 का, तो हम बोलेंगे दिस इज 90,000 unfavorable. And the third one, which is sales volume variance, is SQ minus AQ into SP. So 8,000 minus 9,000, which is a minus 1,000 into 100 will give you 100,000. नेगेटिव 100,000 है, बट हम बोलेंगे 100,000 फेवरेबल है। यू कैन इवन सी द टोटल वेरिएंस विच इज हेयर
इज द नेट ऑफ दीज टू. ठीक है, 100,000 फेवरेबल हुआ बिकॉज प्राइस ऊपर चली गई है. 90,000 अनफेवरेबल हुआ बिकॉज यूनिट्स, सॉरी 100,000 ऊपर हुआ बिकॉज यूनिट्स ऊपर चले गए, एंड 90,000 से प्राइस क्योंकि नीचे चली गई थी, तो दैट्स वाई वी ओनली गेन 10,000. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज मटीरियल. सो फॉर मटीरियल जो पहला काम मुझे करना पड़ेगा, आई हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द SQ, AQ, SP एंड AP. तो गाइस प्लीज़ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. जो SQ होता है, देखो सेल्स के अंदर ना, क्योंकि आप बात यूनिट्स की टर्म में कर रहे हो, आपकी क्वांटिटी इज़ इन फॉर्म ऑफ यूनिट्स, तो इसलिए तो आपने स्टैंडर्ड यूनिट्स एक जगह रखे और एक्चुअल यूनिट्स एक जगह रखे. इन मटीरियल द क्वांटिटी इज़ नॉट यूनिट्स, द क्वांटिटी इज़ एक्चुअली द कंजम्पशन ऑफ द केजीज. हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा केजीज इस्तेमाल कर रहे हैं या कम. ये जो हमने 20,000 केजीज असली में इस्तेमाल किए हैं, ये हमने ज़ाया किए हैं या हमने कम इस्तेमाल किए हैं या ज़्यादा किए हैं. तो बेसिकली देखो, इसमें जो लोग गलती करते हैं ये करते हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाएगी भाई 2 kg इंटू 8,000 विच इज़ 16,000. दैट इज़ रॉन्ग बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ द actual data which is given to you is at 9,000 units. So when you're calculating material and labor variances, you do not have to cater for 8,000 units, you have to cater for 9,000 units. मतलब क्योंकि हम ये कंपेयर करना चाह रहे हैं कि जो 9,000 यूनिट्स के लिए किलोज इस्तेमाल हुए हैं ये ज़्यादा हैं या कम है, तो हम ये देखेंगे कि हमने जो बजट बनाया था उसके हिसाब से हमें कितने किलोज यूज़ करने चाहिए थे. तो आई एग्री, बजट के हिसाब से तो हमें 16,000 यूज़ करने चाहिए थे, बट उसके अंदर यूनिट्स का भी डिफरेंस है. तो अगर हम ये बोलेंगे कि यार हमने तो 16,000 यूनिट्स किलोज यूज़ करने चाहिए थे और हमने एक्चुअली 20,000 करें, तो वी आर नॉट कंपेयरिंग द राइट थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली to make 8,000 units you need less kilos, and to make 9,000 units you need more kilos. So what you have to do is you have to flex का मतलब होता है आपको ये देखना है कि यार ये जो 2 kgs हैं, अगर हम यही यूज़ करते 2 kg हर यूनिट पे और अगर हम 9,000 यूनिट्स बनाएं, तो हम ये देखते हैं यार कि हमारे कितनी कंजम्पशन होनी चाहिए थी. तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज एक्चुअली अ फ्लेक्स क्वांटिटी, मतलब एक्चुअल यूनिट्स पे वो बेस्ड होती है. ठीक है, सेल्स में हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमने यूनिट्स ही लेने हैं, तो हम इसलिए इसके स्टैंडर्ड वाले यूनिट्स ले लेते हैं. ठीक है, अच्छा जी, तो अब आपके पास जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी वो होगी 2 kg इंटू 9,000 विच इज़ 18,000. जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है वो तो उसने दी हुई है बिकॉज केजीज में होनी चाहिए, दैट्स 20,000. जो आपकी स्टैंडर्ड प्राइस है वो भी अब केजी की फॉर्म में होगी, पर यूनिट की फॉर्म में होगी. इट शुड नॉट बी 12, इट शुड बी 6, क्योंकि 1 किलो की प्राइस 6 है. और हम देखेंगे हमने एक्चुअली 1 किलो की क्या प्राइस दी है. एक्चुअली 1 किलो की जो हमने प्राइस दी है ना, वो है $106,000 फॉर 20,000 किलोज. सो आई थिंक दैट शुड बी 5.3 पर किलो. ठीक है, लेबर का करते हैं एक दफ़ा. अब लेबर में भी देखो, मैंने जानबूझ के डेटा अलग अलग दिया. इफ़ 24,000 आवर्स आर देयर, मैंने आपको पहले ही बोला था क्या कर लो, उसको पहले पर यूनिट पे ले आओ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही. सो दिस इज 3 आवर्स पर यूनिट लगने चाहिए थे. आई नो एक्चुअली 2.5 लगे हैं, लेकिन 3 आवर्स पर यूनिट लगने चाहिए थे. वी कैन नॉट टेक 24,000 एज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्योंकि 24,000 इज फॉर 8,000, तो दैट मीन्स 1 यूनिट का 3 है, तो 9,000 यूनिट का होगा 27,000. इसी तरह जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है वो तो 9 पे ही बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि अभी इधर मैंने पर यूनिट में दे दिया. तो आप करो क्या, 2.5 इंटू 9,000. सो 2.5 इंटू 9,000 विल एक्चुअली बी 22,500 आई बिलीव. या देन यू सी भाई हमने कितनी प्राइस देनी थी पर आवर, $5, नॉट पर यूनिट, पर आवर. This should be $5 and we actually paid $7. Now using this data हम क्या निकाल सकते हैं, हम अगली जो 6 वेरिएंसेस हैं वो निकाल सकते हैं. लाइक कैन से द फोर्थ वन का आंसर होना चाहिए SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP. सो बेसिकली इट शुड बी 18,000 इंटू 6, right, which is
108,000, 18,000 into 6 minus 20,000 into 5.3. Yeah, so ठीक है, तो when you solve for it you'll get $2,000 favorable. Then the fifth one can be calculated by simply doing SQ minus SP minus AP into AQ. So that's 0.7 into 20,000, which is like $14,000 favorable. But I think usage should be unfavorable, which is wastage of 2,000 kilos at $6, so that's 12,000 unfavorable, and you can see the net effect is 2,000. Then if you do the same thing for labor, so for labor we can say 2.5, कितना डिफरेंस है देखो. So yeah, the difference is 22,500 unfavorable. For the eighth one, you can do -2, so I think it should be 45,000. Yeah, 45,000 unfavorable. And the ninth one should be we saved around 4,500 hours at the rate of 5, plus 22,500 अगर आप फार्मूला लगा के कर लें तो, and that's favorable. So basically ये 9 वेरिएंसेस ज़्यादातर वो पूछता है, और ये 9 वेरिएंसेस ऐसे निकलती हैं. 10th वेरिएंस वो सिर्फ तब आपसे निकलवाता है अगर रिकन्सिलिएशन करनी होती है. ठीक है. नाउ व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय रिकन्सिलिएशन? तो रिकन्सिलिएशन करने के लिए वी नीड दीज आंसर्स जो हमारे पास इन 9 वेरिएंसेस के लिए हैं, एंड फर्दर वी आल्सो नीड आवर प्रॉफिट. लेकिन पहले हम एक वॉल्यूम वेरिएंस निकालना सीख लेते हैं. तो यार वॉल्यूम वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है, वो आप याद रख लें, दैट्स सिंपली एक्चुअल यूनिट्स माइनस budget units into budgeted contribution per unit. Actual units minus budgeted units into budgeted contribution per unit. तो इसमें हम कर सकते हैं, हमने 1000 यूनिट ज़्यादा बेचे हैं और हमारी जो बजटेड कंट्रीब्यूशन है ना वो होगी 100. हमारी सेलिंग प्राइस है. अब पर यूनिट देखो, पर यूनिट की बात हो रही है. 100 माइनस 12 माइनस 15, तो 27 अगर मैं 100 से माइनस कर देता हूँ ना तो मेरे पास आंसर आता है 73. सो माई बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन इज 73 एंड एक्चुअल यूनिट्स है उसमें 1000 का डिफरेंस, तो $73,000 फेवरेबल मेरी वॉल्यूम वेरिएंस है. ठीक है. अब अगर हमें निकालना हो कि हम रिकनसाइल कैसे करते हैं, तो रिकनसाइल करने के लिए हमें आई नीड सम कैलकुलेशन फर्स्ट. तो मैं पहले ना स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकाल देता हूँ कि स्टैंडर्ड प्रॉफिट कितना है, और बजटेड वो एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लेता हूँ. सही है. सो हमारा जो स्टैंडर्ड प्रॉफिट है बेटा वो होगा, हम या तो कंट्रीब्यूशन से भी कर सकते हैं. जो कंट्रीब्यूशन है वही प्रॉफिट है भी, क्योंकि मैंने फिक्स कॉस्ट नहीं डाली है, तो फिक्स कॉस्ट डालते तो माइनस कर देते. तो हमारे पास बेसिकली जो बजटेड कंट्रीब्यूशन है ना, दैट्स एक्चुअली 73 मल्टीप्लाइड बाय 8000. ठीक है, क्योंकि 73 पर यूनिट है और 8000, या हम यूँ भी कर सकते हैं 100 इंटू 8000, फिर 12 इंटू 8000, 15 इंटू 8000 से माइनस कर लें, तो 73 इंटू 8000 जो है दैट्स एक्चुअली आर व्हाट यू कॉल contribution of the budget. ठीक है, which is 584,000.
जो एक्चुअल है हमारा वो है 810,000 की देखो सेल्स हैं, तो हम इसको टोटल से कर लेते हैं। 810,000 की सेल्स हैं, माइनस 106,000 का मटेरियल है, माइनस जो आपकी लेबर है वो है 2.5 इंटू 7 सॉरी 2.5 इंटू 7 इंटू 9,000 157,500 की लेबर है वैसे, अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ तो। देन अगर मैं इसको माइनस कर दूँ अपनी सेल्स में से, तो माई एक्चुअल प्रॉफिट इज़ 546,500। सही, ये एक्चुअल प्रॉफिट है। अब हमें बेसिकली बजटेड प्रॉफिट को रिकनसाइल करना होता है विद एक्चुअल प्रॉफिट। तो हम करेंगे क्या, वो सारी वेरिएंसेस अगर आपने अपने पास लिख लो ज़रा, ताकि जब मैं रिकन्सिलिएशन बनाऊँ तो यू नो व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है ना। तो I'll do it on the next page. I don't have any stuff left on this screen. So I know I just calculated with you the budgeted profit, which was $584,000. ठीक है, I have to achieve the actual profit by reconciling it, which should be 546,500. This is your actual profit. अब अगर आपने जो भी अपने वेरिएंसेस निकाली थी, पीछे हमने 10 वेरिएंसेस निकाली थी, ठीक है। अब उस 10 में से ना देखो, आपने ये याद रखना कि जितनी भी टोटल वाली वेरिएंसेस है ना, उनको हम इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि जो जैसे लेट से जो टोटल सेल्स वेरिएंस है, इट इज़ डिवाइड इनटू सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस एंड सेल्स प्राइस वेरिएंस। इसी तरह जो डायरेक्ट मटेरियल की वेरिएंस थी, टोटल डायरेक्ट, दैट इज मटेरियल यूजेज वेरिएंस एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसी तरह यू हैव द लेबर की वेरिएंस विच वाज लेबर रेट एंड लेबर एफिशिएंसी। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू incorporate these variances in our reconciliation. बेसिकली वेरिएंस को रिकन्सिलिएशन में क्यों डालते हैं, क्योंकि वेरिएंस बता रहा होता है किस अमाउंट से आपका प्रॉफिट चेंज हुआ है। सो अगर लेट से मैं स्टार्ट करता हूँ सेल्स से, तो मैं टोटल सेल्स वेरिएंस को स्किप कर देता हूँ। स्टार्ट करते हैं, सेल्स प्राइस वेरिएंस थी ना हमारी पहली वाली। तो अगर फेवरेबल वेरिएंसेस होगी तो हम उसको ऐड करेंगे, अनफेवरेबल होगी तो माइनस करेंगे। तो इसमें कुछ उल्टा नहीं है, तो हम करते हैं लेस, या सो वी सब्ट्रैक्ट द सेल्स प्राइस वेरिएंस, राइट, लेस सेल्स प्राइस वेरिएंस विच इज़ $90,000। अच्छा, अब एक और मसला है रिकन्सिलिएशन के लिए। जो हमारे पास हमने टोटल 10 वेरिएंसेस सीखी ना, उसमें से 3 तो टोटल वाली थी, वो आप निकाल दें, और जो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है ना, उसको भी निकाल दें, क्योंकि सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को हम नहीं डाल सकते रिकन्सिलिएशन में, बिकॉज सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस असली में वेरिएंस होती नहीं है एज इन प्रॉफिट की। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आपको सिर्फ ये बता रही होती है कि आपकी यूनिट चेंज होने की वजह से आपकी सेल्स में कितना फ़र्क पड़ा। हमें देखना होता है भाई यूनिट चेंज होने की वजह से हमारी कंट्रीब्यूशन पे कितना फ़र्क पड़ा, क्योंकि जब यूनिट चेंज होते हैं ना तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती है। तो असली में एक होती है वेरिएबल कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। उन्होंने उसकी जगह ना वॉल्यूम वेरिएंस डाल दी है। तो बेटा देखो, अगर आपने सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस डालनी है तो आपको वेरिएबल कॉस्ट की भी वॉल्यूम वेरिएंस डालनी होगी रिकन्सिलिएशन में। तो इसलिए हम सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस की जगह ना जो सिर्फ वॉल्यूम वेरिएंस है वो डालते हैं। तो आप एग्जाम के लिए याद रखो यार कि अगर 10 हैं उसमें से 4 नहीं डालनी है, टोटल वाली नहीं डालनी तीनों, और सेल्स वॉल्यूम को भी नहीं डालना, उसकी जगह वॉल्यूम को डालना है, वो एंड में डाल देंगे। अच्छा, सेल्स प्राइस वेरिएंस हमने बना लिए, डाल दिए। अब हम आते हैं थर्ड वाली वाज टोटल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को छोड़ देते हैं। फोर्थ इज टोटल मटेरियल वेरिएंस। फिफ्थ वाली डाल देते हैं विच इज डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एंड इट वाज आई थिंक 14,000 फेवरेबल, ठीक है। सिक्स्थ वाली वाज अनफेवरेबल, इट वाज डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस, उसको माइनस कर देते हैं विच इज 12,000। सेवेंथ तो जो है वो टोटल है, उसको छोड़ देते हैं। फिर 8 को देखते हैं। 8th वाज डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, दैट वाज अनफेवरेबल 45,000।
बट जो डायरेक्ट लेबर की एफिशिएंसी वेरिएंस थी वो फेवरेबल थी 22,500 से। सही है। उसके बाद बेटा आखिरी हमने वॉल्यूम वेरिएंस निकाली थी 73,000, उसको हम ऐड कर लेते हैं। सेल्स वॉल्यूम की जगह हम वॉल्यूम वेरिएंस लेते हैं, इसीलिए वो रिकंसिलिएशन के लिए चाहिए होती है। एंड दिस इज 73,000। नाउ इफ यू डू द मैथ, आई थिंक it should balance out, because if you take 584, if you minus 90, then you add 14, then you minus 12, then you minus 45, then you add 22.5, and then you add 73, should get 546,500. तो बेसिकली ये स्टेटमेंट बता क्या रही है मैनेजमेंट को? सही, बिकॉज थ्योरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपको ये बता रही है कि यार देखो, आपने जो प्रॉफिट बजट किया था वो आपको क्यों नहीं हुआ। वो आपको इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यार आपने प्राइस अपनी सस्ती कर दी थी, उस पर आप हार गए 90,000। फिर आपका जो मटेरियल की प्राइस थी, आपने मटेरियल सस्ता खरीदा था तो उस पर आपने 14,000 बचा लिए, लेकिन आपने उसको ज़्यादा यूज़ कर लिया तो उसकी वजह से 12,000 आपके और चले गए। लेबर आपकी रेट उसका बहुत महंगा था, उसने आपको 45,000 का नुकसान दिया, लेकिन उन एफिशिएंट थे तो उनसे पैसे बच गए, लेकिन उनकी एफिशिएंसी वाज नॉट ग्रेटर देन देयर कॉस्ट, and then because you sold more units you earned 73,000. So basically फिक्स कॉस्ट वेरिएंस में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, फिक्स कॉस्ट वेरिएंस में मैं अभी एक और वीडियो बना रहा हूँ, उसको सब देखना गौर से। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि सर वो फ्लेक्स बजट क्या होता है और ये क्या होता है, वो भी बता दें। तो देखो, वैसे आपको फ्लेक्स बजट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अनलेस क्वेश्चन आपको बोले कि यार मेक अ फ्लेक्स बजट, तो आप एक फ्लेक्स बजट बना सकते हो। वो आप ऐसे बना सकते हो कि देखो, काम करता हूँ मैं, तीन स्टेटमेंट्स होती हैं वैसे, क्योंकि पहले मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट्स के थ्रू सिखाया था, तो जिसको समझ आ गई है दूसरे फ्लेक्स का कॉन्सेप्ट देख के छोड़ दे, जिसको वो पुराना वाला मेथड करना है वो ये देख ले। तो देखो, एक हमारा होता है भाई बजट मतलब बिल्कुल ओरिजिनल बजट, एक हमारा होता है एक्चुअल जो इस क्वेश्चन में भी था, और एक हमारा होता है फ्लेक्स्ड। ठीक है। अब बजट जो होता है वो होता है 8,000 यूनिट्स पे था, एक्चुअल 9,000 यूनिट्स पे था, तो फ्लेक्स है ना वो भी 9,000 यूनिट्स पे होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम अगर इसको टोटल, हर चीज़ को टोटल में कन्वर्ट कर लें, स्टेटमेंट का मतलब होता है आप टोटल में कन्वर्ट कर लो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एंड यू कैन गेट योर कंट्रीब्यूशन। सो बेसिकली हमारी जो सेल्स थी, इफ यू रिमेंबर 100 थी सेलिंग प्राइस, तो दिस इज 800,000। सही है। मटेरियल जो मैंने आपको बजट में दिया था वो, इफ यू रिमेंबर, या यू कैन गो बैक एंड सी कि बजट में जो मैंने आपको दिया था वो था 2 kg पर यूनिट एट $6। सो 2 × 6 × 8,000 मतलब 12,000 × 8 अगर मैं कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 96,000। लेबर मेरी थी, उसने बताया 120,000। तो जब मैं इन सारी चीज़ों को उससे माइनस कर देता हूँ ना, तो जो मेरे पास आंसर आता है वो आता है 584,000। ठीक है। इसी तरह एक्चुअल में हमें सेल्स उसने दी हुई थी 810,000, मटेरियल उसने बताया हुआ था 106,000 है, और लेबर हमने निकाली थी, इफ़ यू रिमेंबर इट वाज 157,500 विच इज़ 2.5 × 7 × 9,000। ठीक है। और इससे हमारे पास आंसर आ गया था 546,500। अच्छा, ना व्हाट द हेल इज फ्लेक्स। तो अगर अभी वीडियो ना बंद करना, अगर फ्लेक्स समझना है तो फ्लेक्स होता है बेसिकली हर चीज़ आपने बजटेड ही रखनी है, बट आपने क्वांटिटी को 9,000 कर देना। तो बेसिकली ये वाली वैल्यू कैसे आई थी, ये वाली वैल्यू आई थी हमारे पास, ये वाली 100 × 8,000। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग 100 × 8,000 यू कैन से 100 × 9,000। यूनिट्स को चेंज कर दो, और अगर डेटा सिर्फ डायरेक्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है, जैसे यूं दिया हुआ है, जैसे अभी दिया हुआ है, तो तब भी फ्लेक्स किया जा सकता है। आपको बस आपने ये करना है, इस वाली वैल्यू को 8,000 से डिवाइड करें तो पर यूनिट हो जाएगी, फिर 9,000 पे फ्लेक्स कर दें, मतलब ये हो जाएगा 900,000। अगला,
इफ यू रिमेंबर दिस वाज 12, व्हाट वाज 12, दिस वाज 12, यानी अभी भी निकाल सकते हैं 96,000 डिवाइड बाय 8,000 इज 12, 12 into 9,000 is 108,000. Then you can say अच्छा ये 120,000 है 8 which is 15, 3 into 5 था ये, तो 15 into 9,000 करेंगे अगर तो हमारे पास आ जाएगा 135,000. इसके थ्रू you can also get your flexed contribution if he asks you for it. अच्छा जी, तो जो फ्लेक्स कंट्रीब्यूशन होगी वो होगी 657,000. ठीक है, और बाय द वे बट दैट्स हाउ यू डू इट. और अगर आपको वॉल्यूम वेरिएंस निकालनी हो ना वैसे विदाउट दैट फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, एक्चुअल यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन या बजटेड कंट्रीब्यूशन, यू कैन आल्सो कैलकुलेट वॉल्यूम वेरिएंस बाय डूइंग फ्लेक्स माइनस बजट. If you do flex minus budget, which is 657,000 minus 584,000, you still get the same 73,000. ठीक है guys, तो जिसको इस तरह सीख गया है वो ऐसे सीख ले, जिसने फॉर्मूला से नहीं करना है और सारी ये बजट्स के थ्रू करना है तो मैं वो भी अब आगे से कह रहा हूँ. तो इफ़ यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड इट यू कैन शट द वीडियो. ठीक है, तो देखो वॉल्यूम वेरिएंस होती है फ्लेक्स माइनस बजट. ओके, अब इसके अलावा और 9 वेरिएंसेस रह गई ना इफ़ यू रिमेंबर, तो वो होती हैं टोटल सेल्स वेरिएंस, और क्या थी, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस, टोटल डीएम वेरिएंस, डीएम प्राइस वेरिएंस, डीएम यूजेज वेरिएंस, डीएम प्राइस वेरिएंस, टोटल डीएल वेरिएंस, डीएल एफिशिएंसी वेरिएंस, डीएल रेट. इसमें हमारा बेसिकली ये होता है भाई, अगर आप इस तरह समझते हैं कि जो टोटल की वेरिएंस होती है ना, टोटल की वो होती है हमेशा बजट और एक्चुअल का डिफरेंस, टोटल सेल्स वेरिएंस होती है. ठीक है, तो टोटल सेल्स वेरिएंस में आप करते हो ये कंपेयरिंग कि टोटल सेल्स में कितना फ़र्क आया. तो टोटल सेल्स में जो फ़र्क आया है ना वो बेसिकली आया है अगर आप कर दो बजट और एक्चुअल को कंपेयर करो. ठीक है, सो एक्चुअल सेल्स हमारी 810 है, बजटेड सेल्स हमारी 800 है, इसका मतलब है $10,000 हमें फ़ायदा होगा. अब जो वॉल्यूम की वेरिएंस होती है ना उसमें हम हमेशा फ्लेक्स और बजट को कंपेयर करते हैं. ठीक है, फ्लेक्स और बजट को अगर आप कंपेयर करो तो आपका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 100,000 फेवरेबल, क्योंकि फ्लेक्स और बजट है. और प्राइस में आप फ्लेक्स और एक्चुअल को कंपेयर करते हो, क्योंकि देखो फ्लेक्स और बजट में क्वांटिटी का डिफरेंस है, प्राइस सेम है, इसमें वॉल्यूम सेम है, प्राइस का डिफरेंस. तो इसका आंसर आता है 90,000 अनफेवरेबल. अब जो टोटल मटेरियल वेरिएंस है उसमें हम कंपेयर करते हैं फ्लेक्स और एक्चुअल को. ठीक है, सो इसमें आपके पास आंसर आ जाएगा $2,000. ठीक है, इफ़ यू कंपेयर फ्लेक्स एंड एक्चुअल. और जो टोटल लेबर वेरिएंस उसमें भी इफ़ यू कंपेयर फ्लेक्स एंड एक्चुअल तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22,500 अनफेवरेबल. लेकिन बेटा ये जो यूजेज और प्राइस है और लेबर और ये है ना, इसके लिए तो आपको SQ, AQ, SPAP करना ही पड़ेगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई डिडंट लाइक आई एम मोर फोकसिंग ऑन दैट मेथड, सो दैट इज़ अ गुड मेथड. तो अब इसमें भी आपको वही SQ, AQ, SPAP वैसे ही निकालना होगा. सो इट्स बेटर दैट यू यूज़ द अर्लियर अप्रोच एंड फ्लेक्स सिर्फ तब करो जब वो बोले कि भाई फ्लेक्स करना है. ठीक है, सो बिकॉज द टोटल वेरिएंसेस आप देख रहे हो फ्लेक्स और एक्चुअल का ही डिफरेंस है, इस वजह से जब हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी लेते हैं ना वो भी फ्लेक्स्ड होती है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू ट्रेस द डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्स एंड एक्चुअल. ठीक है जी. अच्छा, इसकी थोड़ी सी थ्योरी है कि यार ये वेरिएंस क्या कनेक्शन होता है. तो यार देखो, जैसे अगर मैं बात करूं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, अब ये फेवरेबल अगर होती है इसका मतलब होता है ये सोल्ड मोर. तो क्या रीज़न हो सकता है, हमने सेल लगा दी, प्राइस गिरा दी, कंपेरेटर चला गया, मोनोपोली हो गई. ठीक है, अनफेवरेबल होती है इसका मतलब होता है वी हैव सोल्ड लेस. तो उसके रीजंस आप बता सकते हो. इसी तरह सेल्स प्राइस वेरिएंस अगर फेवरेबल होती है
दैट मीन्स हमारा गुड इज़ मोर एक्सपेंसिव, मतलब हमने महंगा बेचा। अनफेवरेबल होती है उसका मतलब होता है हमने सस्ता बेचा। ठीक है, इसी तरह अगर मटेरियल यूजेज वेरिएंस फेवरेबल है, दैट मीन्स हमने वी हैव यूज्ड लेस। तो व्हाई वुड यू यूज लेस? बिकॉज इट्स प्रॉब्ली गुड क्वालिटी। या आप ये भी बोल सकते हो कि आपकी लेबर बहुत केयरफुल है। दैट्स हाउ द यूजेज वेरिएंस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, कि भाई वो कम यूज करते हैं, ज़ाया नहीं करते हैं। अनफेवरेबल अगर होती है इसका मतलब होता है यू हैव यूज्ड मोर, तो प्रॉब्ली पुअर क्वालिटी मटेरियल है या आपकी लेबर जो है वो ज़ाया कर रही है। ठीक है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में फेवरेबलनेस का मतलब होता है कि हमने सस्ता खरीदा, तो प्रॉबेबली वो पुअर क्वालिटी है, या हमने नेगोशिएशन अच्छी कर ली है, या वैसी प्राइस गिर गई है। अनफेवरेबल का मतलब होता है हमने महंगा खरीदा। अब महंगा खरीदा है का मतलब है कि यार क्यों महंगा खरीदा? मे बी इन्फ्लेशन हो गई है अब्दुल्ला साहिल, मे बी यू नो हमारी नेगोशिएशन ख़राब है, या वो बेटर क्वालिटी का मटेरियल है। सही है। फिर लेबर में भी यही है, अगर फेवरेबल हो एफिशिएंसी, मतलब आपकी लेबर जो है वो कम घंटे यूज़ कर रही है। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट्स कनेक्टेड। आई विल डू द फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस विद यू गाइस आल्सो। नाउ आई होप यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अच्छा, बाय द वे, ये जो 2005 वाले एक सवाल है ना, जैसे एक नवंबर जून 2005 में सवाल है, वो गलत है, सवाल ही गलत है, तो ना करो। मैंने इसीलिए मना किया है वो करने के लिए। ठीक है, तो आप जो रिसेंट वाले सवाल हैं वो करें, तो फिर इंशाल्लाह आपसे सारे हो जाएंगे। ठीक है, और मैं देख लेता हूँ अगर और कोई चीज़ होगी तो आई डू इट। आई सॉल्व सम पास पेपर्स यार, मैं डाल रहा हूँ बस। ये कल एएस का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो देन आई विल बी डेडिकेटेड वर्किंग फॉर यू गाइज फ्रॉम होम। ठीक है, चलें जी, ओके, खुदा हाफिज़।